नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 52 जो है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके इतिहास की वर्कशीट है और ये आज की जो वर्कशीट है वो आपकी ये भी मैप से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आपको मैप भरना है और ये आपकी 10 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। बेटा, इस मैप की प्रैक्टिस आप अच्छे से मतलब जितनी बार कर सकते हो कर लेना कि आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, क्योंकि इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे तो लगता है ये ज़रूर आएगा। इसके अलावा और एक बात, हर बच्चे को भारत का नक्शा उसके दिमाग में छपा होना चाहिए। कौन सा राज्य कहाँ पर है, किसकी राजधानी कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप कम से कम 4-5 बार जो है नक्शे को बिना देखे भरें। अब बेटा वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कुछ स्थलों को प्रदर्शित किया गया है। उनकी पहचान कीजिए और उनके नाम लिखिए। सबसे पहले हम भरेंगे कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता को आप कोलकाता बोलते हैं बेटा, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जिस भी बच्चे को पश्चिम बंगाल पता है उसको पता होगा कि कलकत्ता जो है वो कहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये रहा कलकत्ता। यहाँ पर सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं। दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था नागपुर में। नागपुर है महाराष्ट्र में, तो हम इसको कहाँ पर भरेंगे? वेरी गुड, यहाँ पर। ठीक है, नागपुर अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। उसके बाद 1927 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था, ठीक है, 1927 का कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? मद्रास में। मद्रास को अब इस समय आप चेन्नई के नाम से जानते हो, और चेन्नई जो है किसकी राजधानी है? तमिलनाडु राज्य की। तो आप समझ सकते हो ये कहाँ पर होगा। सबसे निचला जो हमारा राज्य ये वाला, ये कौन सा है? तमिलनाडु। तो ये जो मद्रास अधिवेशन है यहाँ पर हुआ था। तो आपका ये मैप पूरा हो गया है। बेटा मैप भरते समय कई बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं। जब मैं चेक कर रही हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं, एरो को ना थोड़ा दाएं बाएं कर दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर कर दिया, थोड़ा नीचे कर दिया। नहीं, आप अपना ध्यान पूरी तरह से यहाँ पर रखो कि एरो कहाँ तक गया, आपको वहीं तक एरो लगाना है। ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल एग्जैक्टली पोजीशन को ध्यान में रखते हुए आपको जो है इसमें एरो बनाने हैं। चलो अब मैप का अगला पार्ट करेंगे। भारत के उसी राजनीतिक रेखा मानचित्र पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न स्थलों को दर्शाइए। सबसे पहले है चंपारण, ये बिहार में है। ठीक है, यहाँ पे जो है नील उत्पादक किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, और ये सफल रहा था। दूसरा जो स्थान है वो है खेड़ा, ये गुजरात में है। तो खेड़ा के जो किसान थे उनकी मदद के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था, जो सफल रहा था। ठीक है, ये हमको दिखाना है मैप में। तीसरा जो जगह हमें बनी हुई है अहमदाबाद, ये जुड़ी हुई है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह से। ठीक है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। तो 1918 में ये वाला सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सूती कपड़ा कारखाने के जो मजदूर थे उनकी मांगों को मनवाना। चौथा जो स्थान हमको मैप में दर्शाना है वो है अमृतसर। ये कहाँ पर है? पंजाब में है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने के आदेश पर सैकड़ों निर्दोष लोगों की जो है हत्या कर दी गई थी। पांचवा जो स्थान हमें मैप में दिखाना है वो है चौरा चौरी। ठीक है, ये जो है ये गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, तो ये इधर आएगा। तो ये जो स्थान है ये क्यों फेमस था, ये किस तरह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था, इसको इस तरह से समझो कि हुआ क्या था कि 1922 में जो गोरखपुर स्थित चौरा चौरी में एक बाजार है, वहाँ से एक शांतिपूर्ण जो जुलूस था वो गुजर रहा था। तो उसका क्या हो गया? पुलिस के साथ एक तरह से हिंसक टकराव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके बाद जो हिंसक भीड़ थी उसने पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें पुलिस वाले मारे गए। और इस हिंसक घटना के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। छठा जो स्थान हमें मैप में दर्शाना है वह है दांडी। यह वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। बेटा अब आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो गई है। इसको मैप में भरो और उस मैप को जो है अपनी कॉपी में चिपकाओ। उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि ये आपको जो है पेपर में एक भी नंबर आपका इसमें से कटना नहीं चाहिए। ठीक है, मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों। लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत थैंक यू।